नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की, बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की, बात करेंगे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वाले डेक्स स्क्रीनर की, कि डेक्स स्क्रीनर के ऊपर आप कैसे यहाँ पर क्या कि कॉइन्स को सर्च कर सकते हो, और भी यहाँ पर क्या कि कई सी चीज़ों की बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन के सामने। और फाइनली यहाँ पर बैक टू वर्क। आप सभी ने देखा होगा पिछले एक वीक से मार्केट के अंदर जिस लेवल का हमें यहाँ पर क्या मूवमेंट देखने को मिला है, बिटकॉइन ऑलरेडी 93,000 के आसपास चल रहा है। मैं अब से कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर बैंकॉक के अंदर डेवकॉन इवेंट, यानी कि जो इथेरियम का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसके अंदर क्या कि ज़्यादा डेवलपर्स होते हैं, प्रोजेक्ट फाउंडर होते हैं, प्रोजेक्ट के सीटीओ होते हैं, प्लस में क्या कि एक्सचेंजेस के बीडी, कौन सी लिस्टिंग आनी है, क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, कौन क्या बिल्ड कर रहा है, वो पूरा जो मीटअप होता है, पूरा जो यहाँ पर क्या कि एक तरीके से कह दो कि जो इस इवेंट के अंदर जो ये डेवकॉन था, 400 साइड इवेंट थे। बहुत सारे इवेंट्स के अंदर जितना पॉसिबल था मैंने विजिट किया, देखा क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खास है, कई सारी पार्टनरशिप देखी। इनफैक्ट क्या कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेके छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगभग सारे वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप सभी का मुझे बस दोस्त नहीं दिखा। वो दिख जाता तो शायद मेरा बैंकॉक जाने का थोड़ा पैसा वसूल हो जाता, लेकिन अभी वो पैसा वसूल नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत दुख की बात है, मुझे क्या कि ट्रेडिंग करके ही पैसा वो वसूल करना पड़ेगा। आप सभी के दोस्त कौन सा है आप सभी को पता ही है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर बैंकॉक का इवेंट लगभग एंड होने की पोजीशन के ऊपर था, उससे उसी टाइम पर बाइनेंस का यहाँ पर बहुत बड़ा, वर्ल्ड आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा इवेंट, जो कि बाइनेंस ने यहाँ पर होस्ट किया दिल्ली के अंदर। काफ़ी लोग आप में से वहाँ पर मुझे मिले, और काफ़ी लोगों के साथ में आप देख रहे हुए, आप में से बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इवेंट से लेके इन सारी चीज़ों की, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कौन सी इवेंट में नेक्स्ट जा रहे हो, ये अपडेट कहाँ मिलती है, ये सारी सारी अपडेट आपको ट्विटर के ऊपर मिल जाएंगी, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हो पुष्पेन सिंह ऑफिशियल। मेरे चैनल का नाम दोनों का देख लेना, मतलब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख लेना इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसके बाद में ऑफिशियल लगा देना। इसी नाम से मेरी टेलीग्राम आईडी है। सारा का सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर कंटिन्यू में बैक टू बैक अपडेट करता हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर क्या होता है, आप 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। यूट्यूब के ऊपर क्या कि पूरा सेटअप के ऊपर वीडियो बनाने का मजा ही अलग होता है। अब यहाँ पर ये जो इवेंट था बाइनेंस का, उसके अंदर भी बहुत सारी अपडेट्स हुई। इंडिया के अंदर कब डिपॉजिट आईएनआर स्टार्ट हो सकता है, कब विड्रॉल हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लोगों ने सवाल पूछे, और कई सारे सवालों का जवाब मिला, कई सारों को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर बैक टू बैक अभी यहाँ पर दिसंबर के अंदर अगेन इवेंट है। तो जो इवेंट्स हैं सबकी डिटेल आपको इंस्टा और मेरे ट्विटर के ऊपर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बात करूँगा अभी कुछ कॉइन्स के बारे में, प्लस में बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में। और जब मैं यहाँ पर क्या कि दिल्ली के इवेंट के अंदर गया, तो मुझे वहाँ भी आपका दोस्त नहीं मिला, और मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि जिससे ही कम से कम ये तो पूछ पाते भाई यूजर का पैसा कब वापस मिलेगा। अब तो आपको सारा हिंट दे दिया। अब यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, थोड़ा सा यहाँ पर जो बात करते हैं वो करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के एनालिसिस की। बिटकॉइन यहाँ पर 92,000 के आसपास चल रहा है जब मैं आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो तो ये जोन बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। बिटकॉइन ने यहाँ पर 93,000 के आसपास हिट किया, लेकिन कंटिन्यू बार बार यहाँ पर ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी ट्राई किया, हर 4 घंटे के बाद में ट्राई कर रहा है, कैसे भी यहाँ पर क्या हो, कैसे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर क्या कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। यहाँ पर ट्राई किया, ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पर ट्राई किया, ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पर ट्राई किया, अगेन रिजेक्शन मिला, और बिटकॉइन का प्राइस पहुंच के 89,000 के आसपास। इससे पहले जब ट्राई किया 88,000 के आसपास, उससे पहले जब ट्राई किया 86 के आसपास। लेकिन हैट नहीं मानना है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया, जैसे मैंने आपको वीडियोस में समझाया है कि जब भी यहाँ पर क्या है शेयर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए, और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझते होंगे शेयर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो शेयर है, वो शेयर जब भी बाउंस बैक करता है, जब भी वो आगे की तरफ जाता है, उससे पहले वो 2 कदम पीछे की तरफ हटता है। एक कदम ये हो गया, एक कदम ये हो गया, ऐसे करके वो पीछे की तरफ जाता है। तो ऐसे करके कदम करके फिर यहाँ से ऐसा बाउंस बैक लेता है, और जब ये यहाँ पर छलांग लगाता है तो वो बड़ी लगाता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसने क्या कि अगर आप देखोगे पीछे की तरफ एक बाउंस बैक नहीं लिया, जैसे यहाँ पर बाउंस बैक लेके छलांग मारेगा वो बड़ी होगी।
और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पर क्या शेयर नहीं देखा हो कैसे काम करता है और कैसे जंप करता है, तो वो जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और बाकी जीवन में बहुत सारे मौके मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये रोल प्ले कर रही है। और इस रेजिस्टेंस के से यहाँ पर आगे की जो लीड है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि भाई 100K में क्या कसर रह जाएगी। आप यहाँ पर ये देखो, एक दो विक लगने के बाद में मान के चलो एक ऐसी कैंडल बनी, एक यहाँ पर बन गई, हो गया 100K। तो आप सोचो कि हम $1 लाख के आसपास चल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, सबसे हैरानी वाली बात क्या है, जब यहाँ पर बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 69,000 के आसपास था, पहले दिन ये कैंडल बनी, 2 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में बनती हुई ऊपर की तरफ चली गई, कहीं रुका ही नहीं भैया। रुकने का मतलब ही नहीं है भाई, रुकने का मतलब ही नहीं है। और आप सभी ने देखा होगा पुष्पा 2 का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो रुकने का तो मतलब ही नहीं बैठता। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये ट्राई कर रहा है कि भाई ये कैसे भी ब्रेक हो जाए। तो बिटकॉइन के अंदर अभी क्या चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं वॉल्यूम चाहिए। और जो अभी तक एक ट्रंप का नैरेटिव चला, काफ़ी अच्छा नैरेटिव चला, अभी यहाँ पर क्या है कि ये भी अभी अपडेट आ रही है कि ट्रंप यहाँ पर एक क्रिप्टो कंपनी को ही बाय करने वाले हैं। अभी मैं काफ़ी सारी न्यूज़ देख रहा था, अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये आप समझ सकते हो कि भाई किस लेवल का हमें यहाँ पर क्या पंप देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं जाऊँगा नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, मैं बात करूँगा थोड़ा इथीरियम का। इथीरियम की रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, जैसे शेयर का एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये भी यहाँ पर क्या इथीरियम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इनफैक्ट इथीरियम से तो इतनी उम्मीद थी यार, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कि ये तो अपना जो 3100-3200 के आसपास ही जाके फंसा हुआ है। सोल ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया नया, कई सारे कॉइन ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, लेकिन अभी इथीरियम यहाँ पर धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विटालिक जी अभी 2-3 चक्करों में फंस गए। और ये जो चक्कर होते हैं ना, ये चक्कर क्या कि आदमी को पीछे की तरफ ही लेके जाते हैं। विटालिक जी अभी अपने शादी के जुगाड़ में लगे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इधर उधर जाने में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक फोकस नहीं हो पा रहा, तो आप कह सकते हो। और बाकी देखो, खाली विटालिक जी कोड नहीं करते, बहुत सारे लोग कोड करते हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इथेरियम के अंदर वो पोटेंशियल वाला जो एक होता है ना कि जैसे बिटकॉइन के साथ में लीड करता था हमेशा, अब की बार वैसा नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या कि चार्ट पर भी दिख रहा होगा, बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ पर बात करूंगा 2-4 कॉइन की अभी, जिनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा अभी टोन कॉइन के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। टेलीग्राम का इतना अच्छा कॉइन है, टेलीग्राम के कॉइन भी पंप हो रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन और यूज केस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। 5.5 के अंदर मैं समझता हूँ कि भाई $5 के आसपास ये अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट हमें $4-5 के अंदर इसकी एंट्री है हमारी, तो यहाँ पर कोई एंट्री इसकी खराब नहीं है, ये अच्छी एंट्री है। बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस होगा तो ये हमारा हो सकता है $5 के आसपास भी आ जाए और एक अच्छी खासी एंट्री इसके अंदर बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ यहाँ पर चलूँगा। नियर प्रोटोकॉल के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट अभी $8 के आसपास भी होके आया है। अब यहाँ पर क्या कि 5.8 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर भी एक एंट्री हमारी छोटी मोटी होनी चाहिए, और आप सभी की एंट्री होगी इसके अंदर। नहीं है तो नए यूजर हैं काफ़ी, वो यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर ICP, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, इसके अंदर कम से कम $30 से $40 जाने की पोटेंशियल है। $9 के आसपास ये चल रहा है, $8 to $9 यहाँ पर इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की तरफ जाऊंगा मैं यहाँ पर, KAS 29 नंबर की रैंकिंग का कॉइन है, 0.17 के आसपास चल रहा है, 0.15 के अंदर यहाँ पर मैं एंट्री देख रहा हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पर क्या कि एक एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट एंट्री की बात करूंगा मैं, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल। मैंने आपको लगभग $16 या $17 के आसपास दिया था, लेकिन बहुत सारे यूजर से अभी भी राइड मिस हो गई है, तो वो यहाँ पर क्या कि 20-24 के बीच में यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन ने, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर पीछे की तरफ एक बार जाता है, 2 कदम पीछे की तरफ हटता है, तो यहाँ पर अगर शेयर थोड़ा सा हटा तो ये आराम से हमारे जो ऑर्डर हैं ये फुलफिल हो जाएंगे। और नहीं भी होते हैं तो कम से कम एटलीस्ट कुछ बाइंग अपनी करंट प्राइस के ऊपर यहाँ पर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँगा द ग्राफ प्रोटोकॉल की। द ग्राफ 0.16 के आसपास, 0.17 के आसपास एंट्री है, 0.23 तक आ गया है, 15% का पंप लिया है एक दिन के अंदर। और यहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट एरिया है वो मैं बता देता हूँ, 0.26 के आसपास इसका ब्रेकआउट एरिया है। ये ब्रेकआउट हो जाता है
तो हम यहाँ पर कम से कम 0.36 के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस। बात करूंगा यहाँ पर क्या कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की, अभी जब मैं यहाँ पर क्या कि बाइनेंस के इवेंट के अंदर था, यहाँ पर काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि भाई जो ये प्रोजेक्ट आप जो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट बताते हो जो यहाँ पर हमें एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलते हैं लेकिन हमारे पास में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आईएनआर से उनको कैसे बाय करें, तो इंडियन रुपीज से कैसे बाय कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ें कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये यहाँ पर कॉइन मार्केट के ऊपर डेक्स स्कैन है जिसके अंदर न्यू पेयर, ट्रेंडिंग के अंदर कौन कौन से पेयर चल रहे हैं। अब मान के चलो ये पेयर 24 आवर्स के अंदर 3000 प्लस यहाँ पर परसेंट पंप हुआ है, कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है। 3700% पंप हुए हैं, 9900 यहाँ पर आप देख सकते हो 1000% प्लस पंप, 363, ये तो बहुत छोटे छोटे पंप है। और ऐसे ये डंप होते हैं, ऐसे ही पंप होते हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं ये जो सोल के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, सोल के ऊपर आया हुआ है ये डॉग फादर यानी कि डॉज कॉइन का फादर। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर ये कॉइन आया और एक किस लेवल का आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटा देखूँ इस प्राइस के हिसाब से लगभग 2000% का पंप है यहाँ पर। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये कॉइन क्या कि जनरली एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलते हैं और ये कॉइन थोड़ा रिस्की भी रहते हैं। अब इनके अंदर अगर मान के चलो हमने किसी कॉइन के अंदर मान के चलो जैसे ये 3700 के आसपास पंप हुआ है, इसके अंदर मान के चलो हमने 200 रुपये डाल दिए, 500 रुपये डाल दिए, 1000 रुपये डाल दिए, चलो 1000 रुपये डाल के हम भूल गए कि भाई ये होगा जो भी होगा देखा जाएगा। अगर ये 3000% पंप हो जाता है तो सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा। अब 1000 को आप सीधा 1000 को मत डालो। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया भाई मुझे $2000 रुपये रिस्की कॉइन के लिए रखने हैं, तो आप 400 किसी के अंदर डाल दो, 500 किसी के अंदर डाल दो, 300 किसी के अंदर डालो। अगर एक भी चल गया इट कैन चेंज योर लाइफ। तो लेकिन समस्या अब अभी तक क्या आती है सबसे बड़ी कि भाई आज इस कॉइन को बाय करना है, यूनिस्वैप के ऊपर जाएंगे या रेडियम के ऊपर जाएंगे, कहीं डेक्स के ऊपर जाएंगे और वो चाहे वो बाइनेंस की डेक्स हो, बाइनेंस की डेक्स पर बाइनेंस वाले कॉइन मिलेंगे, अलग अलग जाके डेक्स पे हम जाएं, प्लस में वहाँ पर उसका नेटिव टोकन बाय करें गैस फीस के लिए, और ऐसे करके ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। और फिर प्लस में उससे पहले क्या कि आईएनआर से यूएसडीटी बाय करें। तो इसके लिए क्या कि आप ऑक्टो यूज कर सकते हो। ऑक्टो के ऊपर अभी क्या है कि वहाँ पर कॉइन DCX के अंदर आप ऑक्टो के अंदर तो सीधा कर ही सकते हो। अगर आपको बिल्कुल इंडियन रुपीज में बाय करना है कॉइन DCX के अंदर, वहाँ पर Web3 मोड है, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो Web3 वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, याद रखना है उसका कॉइन का नेम और प्लस में प्राइस मैच कर लेना जिससे कि मिसकम्युनिकेशन ना हो। वो आप यहाँ पर क्या सीधे बाय कर सकते हो। डेक्स स्कैनर के ऊपर यहाँ पर जाके स्कैन कर सकते हो न्यू पेयर कौन से हैं, गेनर लूजर कौन से हैं, कौन किस किस के अंदर में क्या है, किसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, कितनी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वाइज चेक कर सकते हो। जैसे कि भाई हाँ ऐसे प्रोजेक्ट बताओ जिनके अंदर $1,00,000 से ऊपर की लिक्विडिटी है। अच्छा ये यहाँ पर क्या काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे दिख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्या कि जो प्रोजेक्ट मिलेंगे इनको आप जाके सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर सीधा सीधा ऐप के ऊपर ये यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आ चुका हूँ मैं फ़ोन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर कॉइन DCX के ऊपर आपको यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर कॉइन DCX का Web3 मोड, और मैं अभी Web3 मोड के अंदर हूँ। तो कॉइन DCX Web3 यहाँ पर आप ऊपर टॉप पर देख सकते हो और यहाँ पर 299 का मेरा यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे मैंने आपको डेक्स के ऊपर बहुत सारे कॉइन बताए, एक कॉइन मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से मैं इस कॉइन को बाय कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा यहाँ पर, जैसे मेरे कॉइन DCX के अंदर अभी आप देखो काफ़ी अमाउंट पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये ऐड USDT हो रहा है, तो ये मेरा यहाँ पर INR से USDT कन्वर्ट हो रहा है बिना किसी चार्ज के। जैसे यहाँ पर ये ट्रांसफ़र होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं 299 के अंदर यहाँ पर मेरा एडिशनल बैलेंस अपडेट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ बार बार, 497 हो चुका है, मतलब 200 और ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर किसी कॉइन को बाय करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉइन सर्च करता हूँ, आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हो जो भी पॉपुलर है, जो भी ऐसा कॉइन है जो डेक्स के ऊपर अवेलेबल है और सेटेलाइट एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने के बाद में स्वैप करता हूँ जल्दी से। USDT यहाँ पर दिखाएगा, INR नहीं दिखाएगा क्योंकि INR से ऑलरेडी आपका USDT कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पर 50 डालूंगा तो 50 मेरे पास में USDT नहीं है, मेरे पास में ओनली लिमिटेड USDT है जो ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं अब स्वैप कर रहा हूँ, जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन में स्वैप करते हैं सेम स्वैप करना है हमें। और नीचे यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर ये थोड़ा रिस्की टोकन है और इसके ऊपर प्राइस इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्विप टू बाय, ये यहाँ पर एरो राइट की तरफ खींचना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पर ब्रेकअप दिखा दिया।
कि कितना इम्पैक्ट होगा प्राइस, क्या सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर मेरा ये मैंने स्वैप कर दिया, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद में ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो ये सारा काम ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है। ये यहाँ पर क्या है कि सेंट्रलाइज चीज़ें नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा ये पर्टिकुलर टोकन यहाँ पर बाय हो जाएगा और ये टोकन एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने का आप चाहें उतने का यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करो यहाँ पर, और ये ऑर्डर यहाँ पर मेरा यहाँ पर प्लेस हो गया। तो इस तरीके से आप इंडियन रुपीज़ से यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे। ये सारा का सारा आपको एक ही ऐप के ऊपर हो जाएगा और उसके बाद में आप डायरेक्टली कोई भी टोकन के अंदर स्वैप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको किसी कोई एड्रेस नहीं टाइप करने की ज़रूरत है, कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर CoinDesk के Web3 मोड के अंदर आप ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और बिना किसी एडिशनल गैस चार्ज के। तो यहाँ पर अभी ये प्रोसेसिंग यहाँ पर दिखा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक तरीके से क्या कि ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है, लाइव ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हो गया, देखो कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा टोकन यहाँ पर बाय हो गया, मेरे वॉलेट के अंदर टोकन आ गया और अभी आप बैलेंस देखेंगे ये अपडेटेड 385 अगेन बैलेंस हो गया। अब मैं अगेन यहाँ पर, और ये आपको टोकन यहाँ पर दिख रहा होगा, अगेन अगर मैं यहाँ पर क्या कि दोबारा और कोई टोकन बाय करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये प्रोसेस नहीं बताऊँगा कि कैसे बाय करना है, नेक्स्ट टाइम खाली कॉइन का नाम बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैं एक और टोकन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए सर्च करता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, ट्रम्प से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैक नाम का टोकन मैंने सर्च किया है, यहाँ पर टोकन का प्राइस आ गया 0.018 के आसपास। और अब मैं यहाँ पर क्या कि सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि यूएसडीटी आपको सिलेक्ट करनी है, यूएसडीटी आपने सेलेक्ट किया और डायरेक्टली यहाँ पर स्वैप करके आप यहाँ पर सीधा बाई कर सकते हो। अभी यहाँ पर बैलेंस का मैं इसके अंदर मुझे टॉपअप करना पड़ेगा बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पर क्या कि पूरा यहाँ पर कोई भी टोकन स्वैप कर सकते हो। 30,000 से ज़्यादा टोकन यहाँ पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके यहाँ पर अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।